इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीर मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने आसिफ अली ज़रदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामला में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफद ने हलकों के मसाइल से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के बाद दौरा उज़्बेकिस्तान। दारुल हुकूमत ताशकंद में उज़्बेक वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का यादगार आज़ादी का दौरा। अजीम उज़्बेक तारीखी शख्सियात को खराज अकीदत पेश करते हुए यादगार आज़ादी पर फूल रखे। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत को सराहा। कहा, आज़ादी की यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले और अज़म का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। हुकूमत का विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल को भी विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। नया वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी 27 फरवरी को होने का इम्कान। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिया जाएगा। खालिद मक्सी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दिए जाने का इम्कान। दूसरी तरफ विफाकी काबीना में तोसी के लिए ऐवान सदर को हल्फ के इंतजामात का पैगाम भिजवा दिया गया। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत इस वक्त लाहौर में है। 27 फरवरी को हल्फ बर्दारी शायद मुश्किल हो। सदर की मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी की तजवीज़ कर दी गई। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज होगी। हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से भी डर रही है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं, चोरी से हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रुकावट बन रही है। सलमान अकरम राजा बोले, हम फस्तायत पर बात करेंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत कॉन्फ्रेंस की जगहें सील कर रही है। बारिश हो या तूफान, आज हर सूरत कॉन्फ्रेंस होगी। इसराइल का फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का फैसला रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद के पेश नज़र किया गया। वजारत दिफा की इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मनसूबे पर बातचीत। 13 से 50 साल तक की उम्र तक के फ़लस्तीनियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नमाज जुमा की अदायगी के लिए भी सिर्फ 10,000 अफराद को इजाज़त दी जाएगी। गजा में सर्दी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। यूक्रेन अमेरिका के साथ मादनी मुआहिदे पर रजामंद। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक वो मादनी वसाइल की पैदावार के लिए अमेरिकी शराकत दारी के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने मादनी वसाइल की आमदनी से $500 अरब का मुतालबा वापस ले लिया है। इससे कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मुआहिदे पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। बरतानिया का दिफाई अखराजात को कौमी आमदनी के 2.5% तक बढ़ाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म केयर स्टॉमर का कहना है, दिफाई अखराजात में इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी इमदादी बजट में कमी करेंगे। रूस हमारे पानियों, फ़ज़ाई हदूद और ज़मीन के लिए ख़तरा है। फ़ौजी अखराजात के लिए सालाना इजाफी $16.9 अरब मुख्तस किए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शदीद मंदी। बिटकॉइन 18 नवंबर के बाद पहली बार $90,000 से भी नीचे गिर गया। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में कदर के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन 6% कमी के साथ $88,500 पर ट्रेड करने लगा।
हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, डिजिटल असासों में सरमाकारी और जदीद रुझानात के फ़रोग़ के लिए मुतवाज़िन हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता-ए-कार को यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों को टोकनाइजेशन पर गौर किया गया। बानी PTI और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात में बानी PTI की सेहत और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और दीगर रहनुमा भी बानी चेयरमैन से मिले। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अदालती केसेस और क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू हुई। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से बेटी महरुल निसा अहमद ने भी मुलाकात की। बानी से मुलाकात के बाद अलीमा खान बोली, बानी PTI ने TV पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखा। बानी PTI को सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। बानी ने कहा, जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी PTI ने कहा, चीफ जस्टिस ने जो बात की उसे आगे लेकर चलें। बानी चेयरमैन की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। बानी से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। पार्टी हिदायत के मुखालिफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग उस दिन मुयसर थे और उनसे रब्ता नहीं हो रहा, उनकी बात सुनी जाएगी और उनका फर्दन फैसला होगा। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों को फारिग कर दिया। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, हमारा दो टोक फैसला तब्दील नहीं होगा। बानी ने कहा, कोई भी हो वो पार्टी अहदेदारों के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी, मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर आला सिंध ने भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। रोहड़ी में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम भी तलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाएंगे। सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, सिंध के हुकूक पर डाके का मंसूबा नहीं बनने देंगे। कैनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की ज़रूरत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था, हमें धरना देने की ज़रूरत नहीं। सदर आसिफ जरदारी और सिंध हुकूमत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने कंदकोट पुल मंसूबे का दौरा भी किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जानबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहद पैमा का इजहार। 27 फरवरी 2019 अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़म का मज़हर। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सदर की इलॉन मस्क के पांव चूमने की जाली वीडियो सरकारी दफातर में चल गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वीडियो पीर को अमेरिकी महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर में स्क्रीनों पर मुख्तसर तौर पर दिखाई गई। वीडियो में अमेरिकी सदर को इलॉन मस्क के पांव चूमते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के 21 सरकारी टेक मुलाजमीन का एलॉन मस्क की मदद करने से इनकार, एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया। मुलाजमीन ने कहा, अपनी तकनीकी महारत अवामी खिदमात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुलाजमीन की बरतरफियों के लिए एलॉन मस्क के महकमा हुकूमती कारकर्दगी में काम नहीं करेंगे। महकमा हुकूमती कारकर्दगी में सियासी नजरियात के हामिल लोगों के पास काम का कोई तजर्बा नहीं। मसनूई ज़हानत मुलाजमतें निगलने लगी। सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक का 4000 मुलाजमीन निकालने का मंसूबा। तर्जमान बैंक के मुताबिक 3 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले 4000 मुलाजमीन की जगह AI ले लेगी। मंसूबे से आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ही मुतासर होंगे।